राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड की जो राजनीति है पूरी तरह से गर्म है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में है, जहां पे इंडिया गठबंधन के तमाम विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में की जा रही है। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाया था जब बैठक की शुरुआत हो रही थी। फिलहाल एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा रहे, देखिए किस तरह से इंडिया गठबंधन के जो तमाम विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनकी गाड़ियां लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में अभी थोड़ी देर पहले ही प्रत्याशी के साथ साथ तमाम जो विधायक है, तमाम जो मंत्री है, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बैठकों का दौर जारी है। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ एनडीए खेमे पूरी तरह से होटल पॉलिटिक्स शुरू की है, तमाम विधायकों को 24 के 24 विधायक रांची के रेडिशन ब्लू में जो निर्दलीय प्रत्याशी है परिमल नाथवानी, वो भी वहां पे मौजूद है। तमाम विधायकों का मंथन जारी है। वही दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे तस्वीरें कि देखिए किस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे। चलिए सबसे पहले हम आपको जब इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक और मंत्री बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे थे तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम बयान आपको सुनाते हैं। कि अपने ही विधायकों को वहाँ पे शिफ्ट किए हैं। हमारे पास गठबंधन के पास पूरे वोट हैं दोनों कैंडिडेट्स को जिताने की, इनफैक्ट ज्यादा वोट हैं। दोनों कैंडिडेट बहुत आसानी से जीत जाएंगे। तो आप लोग कॉन्फिडेंट है कि महागठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है? 200% महागठबंधन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकजुट होकर दोनों कैंडिडेट को वोट करेंगे, दोनों कैंडिडेट को जिताएंगे। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, दोनों सीट हम लोग जीत रहे। अभी हम लोग की बैठक थी बीएनआर होटल में। 16 विधायक हम लोग एक साथ थे और अभी 16 विधायक यहाँ आ रहे हैं। बाकी 28 का आंकड़ा जो है माननीय मुख्यमंत्री के साथ अभी हम लोग 56 विधायक दोनों सीट के लिए बैठने जा रहे हैं। एनडीए वाला दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग के यहाँ टाइम फिक्स हो गया, होटल में रहना पड़ रहा है। देख रहे हो, दुर्भाग्य है। एक निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए बीजेपी ने झारखंड का सौदा किया, झारखंड के अस्तित्व का सौदा किया और उस निर्दलीय उम्मीदवार को जिताने के लिए अब अपने विधायकों का भी सौदा करने जा रही है। इसीलिए विधायकों को एकजुट रखकर नाथवानी जी को ये भरोसा दिलाने जा रही है कि हमारे सब विधायक आपको वोट देंगे, चाहे झारखंड की 1932 की बात हो, चाहे वो झारखंड की स्थानीयता की बात हो, सब मुद्दों को हटाकर हम नाथवानी जी के लिए काम करें। आप लोग कॉन्फिडेंट है? इसीलिए हम एक साथ, हमारा गठबंधन का 56 एमएलए पूरा हमारा साथ है। दोनों कैंडिडेट्स 100% जीतेंगे। हमको कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वरी नहीं है। हमारा दो कैंडिडेट्स 100% जीतेगा। दोनों दिन आप लोग बैठक करेंगे? हाँ, वो प्रैक्टिस करने के लिए बैलेटिंग वोटिंग कैसे करना, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना, वो बताने के लिए हम सुना कि किस तरह से तमाम मंत्री और विधायक जब सीएम आवास में बैठक के लिए पहुंच रहे थे तो किस तरह से विक्ट्री साइन को दिखा रहे थे। देखिए एक बार फिर तस्वीर दिखा रहे, अब तोरपा के विधायक वो अंदर जाते हुए नजर आ रहे। तो निश्चित तौर पे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, तमाम घटक दल के चाहे मंत्री हो या विधायक हो, विक्ट्री सीन दिखा रहे और कह रहे कि इस बार जो राज्यसभा का चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के खाते में दोनों के दोनों सीट आएगी। यानी साफ तौर पे ये संकेत दिया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के जितने भी विधायक है, सभी विधायक एकजुट है, किसी विधायक में कोई फूट नहीं है। और जिस तरह से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स या फिर हाउस होल्डिंग जैसे मामले हैं वो सामने नहीं आ सकते। फिलहाल कह रहे हैं तो उनका कहना है कि कोशिश कर सकती है जो एनडीए के जो प्रत्याशी है, कोशिश कर सकते हैं कि झारखंड में जिस तरह से होटल पॉलिटिक्स शुरू हुआ है, वहां पे जिस तरह से नीतियां बनाई जा रही है और जिस तरह से अपने विधायकों को अपने पक्ष में करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ऐसे में अब इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक और मंत्री ताना मारते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए अपने विधायकों पर भरोसा नहीं रखी है। यही वजह है कि होटल पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक कह रहे हैं कि हमारे विधायक एकजुट है और इंडिया गठबंधन कोई भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स, होटल पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं कर रहे। तमाम विधायक अपने अपने आवास में मौजूद है, तमाम मंत्री अपने अपने आवास में मौजूद है। और जब 18 तारीख को राज्यसभा चुनाव के जब वहां पे चुनाव होंगे तो तमाम विधायक और मंत्री पहुंचेंगे। ऐसे में शाम को वोटिंग के बाद परिणाम भी आना है।
तो काफी महत्वपूर्ण दिन है 18 तारीख को झारखंड के राजनीति के लिए, झारखंड के हिसाब से। तो निश्चित तौर पे हम तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए एक एक करके तमाम मंत्रियों की गाड़ियां अंदर जा रही है, उसके बाद मंत्री को, विधायकों को बाहर छोड़ करके बाहर निकल रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से तमाम गाड़ियां अंदर और बाहर होते हुए नजर आ रही है। यानी झारखंड का जो पॉलिटिक्स है पूरी तरह से गर्म नजर आ रहा है। एक तरफ जहां होटल में एक तरफ राजनीति आपको देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ एक अलग राजनीति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में आपको देखते नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर के अभी 2 दिन बाकी है, कल 17 तारीख का कल भी इसी तरह से झारखंड की राजनीति आपको दिखाई पड़ने वाला है। यानी राज्य की राजनीति पूरी उफान पर है और दोनों दल, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों चाह रही है कि अपने अपने जो प्रत्याशी है उसे चुनाव में जीत हासिल करे। लेकिन अभी 18 तारीख को विधायकों के वोट पर फैसला होगा कि आखिर चुनावी रणनीति में किसका राजनीति काम आता है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार बातचीत। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।